नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बीजेपी की हालात काफी खराब हो गई है। एक तो लोकसभा चुनाव में इनकी करारी हार हुई, बहुमत भी नहीं ला पाए ये बीजेपी वाले। और 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से ज्यादातर सीट बीजेपी के थे, लेकिन बीजेपी ने मात्र 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए, जबकि इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर लिए हैं। और सुनिए, देश की जनता अब समझ चुकी है ये बीजेपी वाले सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करना चाहते हैं। ये बीजेपी ना तो महंगाई पर बात करती है, ना ही नौकरी और रोजगार पर बात करती है। आम जनता की समस्याओं से इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अयोध्या सीट पर हार हो गई। और अब देखिए, भाजपा को अब फिर से बड़ा झटका लगा है। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर, दोनों पर बीजेपी हार गई है। सबसे हॉट सीट बद्रीनाथ की सीट को माना जा रहा था, और अभी सोशल मीडिया पर भी बद्रीनाथ ट्रेंड कर रहा है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि बीजेपी का भंडाफोड़ पूरे देश में हो चुका है। देश की जनता बीजेपी के इस घिनौनी चाल को समझ चुकी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या सीट हार गई और अब बद्रीनाथ की भी सीट हार गई है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह जीते हैं। कांग्रेस ने बद्रीनाथ में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में जब से बीजेपी हारी है, तब से बीजेपी की और भी ज्यादा बेइज्जती होने लगी है। और इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, असली खेला तो अभी बाकी है। इंडिया गठबंधन अब जल्द ही सरकार भी बनाएगा। तो इधर ममता बनर्जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी बोली कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी की सरकार, खेला शुरू हो गया है। उद्धव पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने ये बड़ा दावा कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी का कमर टूट गया था, और अभी 7 राज्यों में 13 विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, मानो बीजेपी को लकवा मार गया हो। बीजेपी खड़ी भी नहीं हो पा रही है। और हैरानी की बात यह है कि कई नेता ऐसे थे इस बार के उपचुनाव में जो दूसरे दल से चले गए बीजेपी में और चुनाव लड़े, और करारी हार हुई है। एनडीए में जो नेता जाकर लड़े हैं उनकी हार हुई, और जबकि एनडीए के नेता यदि दूसरे दलों के साथ आकर चुनाव लड़े हैं तो उनकी जीत हुई है। और इस चुनाव के नतीजों के बाद अब पूरे देश में यही संदेश जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी से छुटकारा पाना है, बीजेपी को वोट नहीं देना है। और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी काफी ज्यादा घबरा गई है। बीजेपी भी समझ चुकी है कि जनता ने हमें नकार दिया, और चुनाव रिजल्ट के तुरंत बाद ही 15 जुलाई को बीजेपी ने बड़ी बैठक बुला ली। तो इधर बिहार में भी बड़ा खेला हो गया है। बिहार में तेजस्वी यादव का घमंड तेजस्वी यादव को ले डूबा। देखिए, अब इतना तो बिहार की जनता भी जान चुकी है कि एनडीए के साथ जो रहेंगे उनको वोट नहीं देना है, इसलिए नीतीश कुमार जी की यहाँ हार हुई है। साथ ही यहाँ राजद की तरफ से बीमा भारती चुनाव लड़ी थी। बीमा भारती पहले जदयू में थे और अभी राजद में आकर यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन इनकी भी हार हो गई। इसमें से तेजस्वी यादव की गलती मानी जा रही है। पप्पू यादव ने कहा भी है कि तेजस्वी यादव एक दिन पहले मानो पिकनिक मनाने के लिए चले गए थे रुपोली चुनाव प्रचार के रूप में। इन्होंने बीमा भारती को बलि का बकरा बना दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने घटक दलों को पूछा तक नहीं, ना माले को पूछा, ना कांग्रेस को पूछा, और ना ही सीपीआई सीपीएम को पूछा। इसलिए इस सीट पर राजद की हार हुई है, वरना राजद जीत सकती थी। बता दें कि बिहार में पूर्णिया की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली है। शंकर सिंह 68,070 वोटों से जीत गए। और हाँ, जिस तरह से बीजेपी चुनाव हारती ही जा रही है, और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से 13 में से 10 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया, उसके बाद खबर आ रही है कि बीजेपी के कई नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में भगदड़ मच सकती है। तो इधर बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी चिंतित हैं। शायद नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ जाकर पछता रहे हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी की हार होती ही जा रही है। और नीतीश कुमार जी चाहते हैं जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए, जबकि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि अभी चुनाव किसी तरह का बिहार में होना चाहिए। लालू यादव को नीतीश कुमार जी का जरूर ही साथ मिल गया है। लालू यादव ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि बिहार में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव होना चाहिए।
और अब इसी बीच खबर आ गई है कि नीतीश कुमार जी अपनी चिंता दूर करेंगे। नीतीश कुमार जी आखिरकार पलटी मारकर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे और नीतीश कुमार जी की वैसे भी मांगों को नहीं माना जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में आ गए हैं। और लालू यादव ने तो पहले ही बड़ी घोषणा कर दी है कि एनडीए की सरकार बस इसी महीने की मेहमान है। अगले महीने यानी अगस्त में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लालू यादव ने पहले ही खुलासा कर दिया है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं। और इसके तुरंत बाद ही जदयू के नेता ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार नहीं, देश को नीतीश कुमार की जरूरत है। यदि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर तक दे दिया है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया कि हमें पीएम पद की कोई भी लालच नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, बिहार को विशेष पैकेज मिल जाए और हमारी कोई भी बड़ी मांग नहीं है। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बिहार के लिए चाहिए। नीतीश कुमार जी ने पहले ही साफ कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को भी चुनौती देते हुए कह दिया है कि बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस दीजिए, यदि ये नहीं दे सकते हैं तो विशेष पैकेज के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए, और यदि ये नहीं मिलता है तो मैं कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूं। सिर्फ एक बीजेपी ही है जो नहीं चाहती है बिहार का विकास हो, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मिले। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार जी का साथ दे दिया है। चिराग पासवान ने भी कहा कि बिहार को हर हाल में मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। चलिए, यहां तक तो मामला कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बीजेपी ने जो बयान दे दिया उससे मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया है। अब नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी ने अब एनडीए से सारी उम्मीदें खो दिए हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया कि पीएम मोदी ने तो पहले ही नीतीश कुमार जी आपको साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा आप जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, नहीं मिल सकता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। और इधर जीतनराम मांझी ने भी नीतीश कुमार जी का आंख खोलते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर आप बीजेपी के सामने कितना भी माथा पटक लेंगे, बीजेपी आपकी मांग को नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी। आपकी ये मांग एनडीए सरकार नहीं पूरी कर सकती है। यानी जीतनराम मांझी ने भी अब साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज दिलाना है, तो हमें कोई अन्य रास्ता देखना होगा। और ये अन्य रास्ता क्या हो सकता है, समझने वाले अपने आप में समझ चुके हैं। नीतीश कुमार जी अभी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि आखिर करें तो अब करें क्या, क्योंकि एनडीए के साथ रहेंगे तो एनडीए नेता की तो ऐसे ही हार हो रही है। लगातार एनडीए की, खास करके बीजेपी की देश में हार होती ही जा रही है। और इनके साथ रह के यदि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि यहाँ एनडीए की हार हो जाए और महागठबंधन की जीत हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार जी अब सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जाए तो जाए किधर। और जदयू नेताओं के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे अब ये साफ दिखता है कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द पलटी मार सकते हैं। और 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद कांग्रेस ने तो कह ही दिया है कि असली खेला तो अभी बाकी है, खेला तो अभी शुरू हुआ है। ममता बनर्जी भी बोल दिए कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी की सरकार, जल्द ही हम सरकार बनाएंगे। तो इधर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने भी खुलासा करते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार की जल्द इंडिया ब्लॉक में होगी वापसी। नीतीश कुमार जी और जदयू नेताओं के मूड बदलने का कारण यह भी है कि अश्विनी चौबे ने कुछ दिन पहले खुलासा करते हुए कह ही दिए थे कि अगला विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। साथ ही बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को डर भी है कि यदि हम बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारे पार्टी को तोड़कर बीजेपी अपने दल में भी शामिल कर सकते हैं। और इसलिए भी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू डरे हुए हैं। और इसी बीच खबर भी आ गई है कि राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जी बिहार को स्पेशल पैकेज दिलवाकर अपनी खोई हुई राजनीति वापस लाना चाहते हैं, अपनी खोई हुई साख वापस लाना चाहते हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि यदि नीतीश कुमार जी का बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसलिए भी बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, जिस बात को नीतीश कुमार जी अब समझ चुके हैं।
और इसी बीच अब राहुल गांधी ने भी बड़ा दावा कर दिया कि नाजुक स्थिति में है ये एनडीए की सरकार, कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू यादव मिलकर खेला तो करने ही वाले हैं, तो इधर महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला होने वाला है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे के 4 से 5 सांसद, बड़ी खबर है अब तक की। तो वहीं बंगाल में भी बीजेपी के 3 सांसद बीजेपी को छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि छोटी सी गलती और एनडीए सरकार को गिरा देगी, और अब तो बड़ी गलती हो गई है। नीतीश कुमार जी खुद नाराज हो गए हैं, चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं, और इसी बीच अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए। और इसी बीच जदयू नेता ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, बस समय का इंतजार करिए। यदि सीटों की गणित की बात करें तो एनडीए में टीडीपी पार्टी के 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सीट, शिवसेना के 7 सीट, चिराग पासवान के पास 5 सीट, तो वहीं जेडीएस के 2 सीटें हैं। और जिस तरह से पूरे देश में राजनीतिक माहौल बन रहा है, और लालू यादव जिस तरह से खुलासा कर दिए हैं कि जल्द ही एनडीए की सरकार गिरेगी, और इसी बीच यदि सीटों की गणित की बात करें तो यदि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए बहुमत से काफी कम हो जाएगी, एनडीए बहुमत से 7 सीट कम हो जाएगा। और इधर चिराग पासवान और जीतन मांझी तो पहले से ही नीतीश कुमार के साथ आ ही गए हैं, साथ ही अन्य के भी 14 सीट हैं। इस तरह से आसानी से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने दावा कर ही दिया है कि बीजेपी के भी कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो इस तरह से बड़ी खबर आ रही है, जल्द ही एनडीए की सरकार गिर सकती है। इंडिया गठबंधन का हर एक नेता यही दावा कर रहा है। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? क्या एनडीए की सरकार गिर जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।